शब्द प्रसाद मोक्ष पद परवानिए। ऐसे गुरसिक संग जो जो जागत अमृत जोग, शब्द प्रसाद मोक्ष पद परवानिए। धन धन मेरे सदगुरु, धन शासन के। जैसे सुखदेव के जन्म समय जाको जाको जन्म भयो, ते सकल सिद्धि जाती। शासन ये शब्द भाई गुरदास जी का है। वास्तव में तत्वदर्शी महापुरुष जो हैं, संत जो हैं, वो शिक्ष नहीं बताते, वो गुरु मनाते। भाई साहब ने शब्द खोल कहा है कि जैसे सुखदेव के जन्म समय जब संसार चेतन को भूल करके जल पातना में संलग्न हो जाता है, तब सदगुरु का अवतार होता है। पृथ्वी पर अत्याचार जभी होता है, धरणीधर का अवतार तभी होता है। आज आप अपनी दृष्टि लगाइए, आपके भारत के अंदर ही नहीं, विश्व में क्या हो रहा है। आज मानवता का नाश हो रहा है, दानवता का विचार हो रहा है। इसके लिए साक्षी रामायण है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ सूर्य अधम अभिमानी, करें अमीर जवाए नहीं बढ़नी हुई, की गई विप्रधेन सुधर्मी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और कृपा निधि सज्जन। असुर मार आप राग गई निज सुत से, जग विस्तार विसर्जन राम जन्म का। भगवान का, सद्गुरु का, ईश्वर का, परमेश्वर का अवतार कब होता है? जब धरा पाप के बोझ से घबराने लगती, और यही धरा ब्रह्मा की अगवानी में परमात्मा के पास जाती, प्रार्थना करती, कहती महाराज हमारे ऊपर अनेक प्रकार का बोझ है, लेकिन उससे हमको पीछे नहीं है, तुझे घबराहट नहीं है। वाणी का शब्द है कि नाथ इस भारे कोट गढ़ गरबार नाथ इस भारे सरवरा फल सुपर बढ़ते, नाथ इस भारे जीव जंतु अलगिनत चलते, नाथ इस भारे सायरा नदभाव हंदे। आगे फैसला दिया है कि भारे भूई अकृत घन मंदिर हो मंदिर। जो परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ पा रहे हैं, खा रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन परमात्मा का स्मरण नहीं करते, परमात्मा का भजन नहीं करते, अपने हाथों के बनाए हुए मूर्तियों का बड़े प्रेम से पूजा करते। परमात्मा चेतन है। प्रकृति दो प्रकार की है, एक अपरा है, एक परा है। जो चल रही है, बोल रही है, हिल रही है, क्रिया कर रही है, तो कौन है? चेतन। कबीर साहब ने कहा कि गणी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा, न कोई पूछता इसको, लगे ब्रज जल के पीने में, हटकते द्वारिका काशी, फिरे मक्का मदीने। यही कारण बन फिरे तो बैठा घटमाए, वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे पाओ, वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे
कहे कभी तब पाइए जब भेदी लीजिए साफ। सद्गुरु क्या है? ये भेदी है, इस रहस्य को जानता है, हम आप नहीं जानते। बात मानो, अगर सद्गुरु का अवतार न होता तो सारा संसार नास्तिक हुआ। आज जो कुछ भी कहीं कहीं आपको आस्तिकता दिखाई पड़ती है, उसका मूल कारण सद्गुरु है। इसलिए सद्गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। सद्गुरु का स्थान सर्वोपरि है। जो इस संसार में माया का खेल जान होगा। स्वामी लिखते हैं कि व्याप्ति रहो संसार माया का क्या कर सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाप। आगे दोहा क्या कहता है? सो दासी रघुवीर कहे समझे मिथ्या सो झूठ न राम कृपा बिन नाथ कहो पद। यही माया जो सारे संसार को नचाएगी। लेकिन सद्गुरु का प्रभाव होते ही ये माया सारे समाज के साथ सद्गुरु के दृष्टिमात से ये समाज के समय नाचती है। इसीलिए सद्गुरु के सानिध्य में जो आ जाते हैं वो भक्त बन जाते हैं, उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं। क्यों? नहीं माया प्रवृत्ति का किसी ने पार पाया है। मिसाले काट की पुतली के समझ को माया ठीक का आपने समझे। रामायण साक्षी है, शिव चतुरानंद देख रही अपर जीव के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश मिल पाया से घबराते हमारे के अंदर दिया है कि सगल माए नक्की कर बाता सगल माए हरी सगलिया की ये बहन भांजी जिन्हें बरी शेरी हमरो भट्टा बड़ो विवेकी आपने संत कहा ये हो हमारे माथे कायम, ये हमारे निकट ना हो। कानों काटी नाकों काटी काट कूट कर जारी कहे सभी कबीर संतन की बैरिन तीन लोग की यारी। ये तीन लोक वाले इस माया को बहुत चाहते हैं। अगर कोई सज्जन को लिवा लाते हैं सुनो माया सद्गुरु के दरबार में तो कहते हैं हमारा ये काम बन जाएगा। अगर हमारा काम बन जाए तो हम मान लेंगे। अरे परमात्मा मिल जाएगा तो कौन सा काम तुम्हारा बन जाएगा? जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब। परमात्मा आपके अनुकूल हो जाए तो परमात्मा की माया दासी। भगवान विष्णु की दासी कौन थी? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वाहन क्या है? अच्छी तरह आप जानते, कई मुद्दात बताया कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। सोचो जब तुम लक्ष्मी का वाहन लक्ष्मी को बुलाओगे तो वाहन से मिटाएंगे तो आपकी बुद्धि पर आपके मन पर कौन बैठेगा? आपकी बुद्धि क्या करेगी? आज जो कुछ हो रहा है माया के संदेश से हो रहा है, हम आप जानते हैं। और यही कारण है कि सद्गुरु को अवतार लेना पड़ा है। सद्गुरु का और कोई प्रयोजन नहीं है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार लोग जन अनंत तो गारिया और अनंत दिखावन, अनंत से मुलाकात करा देते हैं, अनंत से जीव को जोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक जीव स्थिति में आप रहेंगे तो माया से आप बच नहीं पाएंगे। सो दासी यही माया जो संसार को तीन गुणों को नचाती है, यही माया परमात्मा के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। क्या है? इस रहस्य को समझने के बाद जीव ब्रह्म बन जाता है, भक्त गुरु बन जाता है, शिष्य भाव में आता है, गुरु बन जाता है। भगवान जी
गीता में कहते कि श्रद्धावान लगते ज्ञान। सद्गुरु का ज्ञान किसको होगा? सद्गुरु को कौन पहचान पाएगा? क्योंकि सद्गुरु को पहचानना कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ है, निराकार तो सब जगह। हमें तुम्हें खरक कम्बे याद देखो तारा, हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया है, सबसे प्रेम करो है बंदे, कोई नहीं पराया। ऐसा बात है। गोस्वामी क्या कहते? सिया राम मैं सब जगजानी करो प्रणाम। इस समय आप सिया राम के रूप में संसार को देखेंगे तो आपकी 24 घंटे पूजा होगी। एक महत्व की बात है, एक रहस्य की बात है, जिसे जानना बहुत जरूरी है और शत्रु के बगैर जाना भी नहीं जाए। परमात्मा है तो शत्रु कई मरते दास से आपको बताया, जल तो नीचे है लेकिन उस छिपे हुए जल से आपका कोई काम नहीं बनेगा। बनेगा? आप प्यासे हैं, बहुत प्यासे, और ऐसा चिंतन करें पानी तो नीचे आई है, क्या क्या बुझ जाएगी? नहीं हो सकता है, क्योंकि जल आपके शरीर का एक अंश है, एक बहुत बड़ा तत्व है। ये पंच महाभूत का बना हुआ शरीर, अगर जल न हो तो जीव नहीं रहेगा। जल ही जीवन है, पानी है। आप क्या करते हैं? जहाँ प्रकट होता वहां जाए, जहाँ नल होता है, हैंडपंप होता है, ट्यूबवेल होता है, कुआं होता है, वहां भी कुछ कर्म करते हैं। कुआं है तो रस्सी चाहिए, बाल्टी चाहिए, कोई पात्र चाहिए जिससे भरा जाए, वो कर्म करना पड़ेगा, फिर आप पिएंगे कर हो जाएगा। लेकिन चिंतन से नहीं। अगर आप जमीन पर खेती बाड़ी करना चाहें तो छिपे जैसे तो होगा काम? नहीं होगा। आज तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, जगह जगह ट्यूबवेल लगे, लेकिन कभी था जल जहां था वहीं खेती होती, नहीं होता तो हजारों एकड़ जमीन पड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा है तो समझे, लेकिन इस छिपे परमात्मा को प्रकट करना पड़ेगा। काठ में आग है, अगर आप चाहे रोटी खाना बनाना चाहे तो क्या छिपी कोई आग जो कांच के अंदर है आपका काम बनेगा? कहीं से आपको आग लेनी पड़ेगी या मांस खिलाने पड़ेगा, उसके बाद कर्म करना पड़ेगा, वो छिपे हुए आपको प्रकट करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा सब जगह है, लेकिन सद्गुरु के बगैर तुम्हारे मन में है, और जो मन में नहीं वो बहुत दूर है, और मन में है तो बहुत नजदीक। देखे कमल कितने नीचे तालाब में, और सूरज करोड़ों मील दूर है, लेकिन कमल के मन में सूरज है। इस समय भुवन भास्कर जी प्रकट होते हैं, कमल खिल जाता है, और उसका संबंध चंद्रमा से। इस समय चंद्रमा आकाश है तो वो खिल जाता है। इसको साधारण शब्दों में कोका नहीं लिखेंगे। तुलसी जल कमल में बसे और रवि सस बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सो ताई के सदगुरु और कुछ नहीं करता है। जो आपके मन में परमात्मा नहीं आत्मा, इसी मन में परमात्मा प्रकट हो जाता है, फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो कुछ आप सोचते हैं सच्चे मन से उसके साथ बजाते हैं। यही कारण है, यही राम है। आज हम अपने को भूल गए। दिल में खुद को भूला था, खुदा को ढूंढ ना पाया, दिखाया सद्गुरु ने जब खुदा को खुद ही में पाया। आप भुलाने बाप से और बने हो आप ही आप, जाको तू खोजत फिरे सो तू आपे स्वयं सच्ची बात। रामायण के लिए साक्षी है
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुरासी, लेकिन सो माया बस इस शरीर की माया करता है। भयो गुसाई कैसे बन गया मध्यो कीर मर गई। ईश्वर के तोता नरकुल पर बैठ के बना नहीं है, उसको भ्रम हो जाता है मैं बन गया। इसी प्रकार इस शरीर रूपी नरकुल में आपका मन रूपी तोता बन गया, अब छू नहीं पा रहा। क्या करें बाबा जी, तुम तो महात्मा हो, हम तो बड़े दुखी रहते, माया के मारे बड़े परेशान। माया क्या है? जो कुछ ना हो उसी का नाम माया है। जो कुछ ना हो इस रहस्य को सुनना पड़ा। आप देखें अंधेरा कुछ है नहीं, प्रकाश न होने के कारण अंधेरा होता है। जिस समय सूरज निकलता है तो अंधेरा रहता है नहीं रहता, रात पड़ती है। 16 कला से चंद्रोदय हो जाए, तारामंडल पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, संसार के जितने पहाड़ में आग लगा दी जाए, क्या इतने मिल करके सवेरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि रात का पति ओजस हुए, तारा ग्रह समुदाय सकल गिरी में दौड़ आ गई, लेकिन बिन रवि रात न जाए। बगैर सूर्य के उदय रात नहीं जाएगी। जब तक सद्गुरु का ज्ञान आपके हृदय में सूर्य के समान प्रकाशित नहीं होगा, तब तक अज्ञान उसके अंधेरा कभी जाए नहीं सकता। चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे पूजा करो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, इनसे श्रद्धा तो हो रही। जैसे खाना जब घर में बनने लगता है और भूख लगी हो तो सोचते अभी मिलेगा, बन रहा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर बनता रहे उनको ना दिया जाए तो फिर क्या होगा? दुखी होगे नहीं? अरे आप वृक्ष लगाते फूल आता है, लेकिन फल न लगे कब तक उस फूल पर आस्था रखें? जब तक 5 पूजा करना पूरा नहीं, ये शुभाचरण। लेकिन ये भक्ति नहीं है। जो लोग से भक्ति मानते बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। रामायण कहती जप तप व्रत जम मिया पारा और जय सूर्य का शुभ धर्म आचारा, ते हरित चरे जब गाई करने से कुछ करना चाहिए। आप देखिए बच्चे को क्या होता है, आम आने आम। अध्यापक पहली शिक्षा में सर्वविधि का ज्ञान कराता है तो क्या कहता? आम माने आम, एक ही माने होगा, या माने अनार, या माने आदमी, या माने अमरूद। लेकिन अगर चारों बता दिए जाए तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, घबरा जाएगा। एक शब्द के इतने अर्थ। लेकिन आप पूछे उसे बच्चे से आम माने अनार, आप कहो नहीं आम माने आदमी भी तो होता है। नहीं नहीं नहीं, अरे पंडित जी बताओ तो ना, आम माने अनार। उसको पक्की बात है, आप हम ही आपको देख लीजिए। क्या माँ के पेट में देता आपको ज्ञान था? आपको स्कूल के तिवारी हो या वास्ती हो कि दुबे हो, कुछ नहीं थे, आपको सुनाया गया। तुम तिवारी हो, चट्टू के हो, मदारपुर के हो, अब आप पक्के बन गए। आप तुमसे कहा चट्टू में हाँ बाबा रहे, दादा रहे, सवेरा रहे, उनका आपका मुझे न बताओ कौन कहता है? ये सुनते सुनते आप परिपक्व हो गए, लेकिन अब आपको उल्टी नाके जब छोड़ा जाता है तो उल्टी गिनती गिनी जाती है। आपको परमात्मा से चलना है तो उल्टी गिनती समझना पड़ेगा। फिर तुम शरीर नहीं हो, तुम तिवारी नहीं हो, तुम अवस्थी नहीं हो। क्यों? दे नहीं तू देश न्यारा है निवासी भी तुम्हारा। कर ले आत्म ज्ञान जीवन 2 दिन का, अरे सत्य बचन ले जान। क्यों? देश से कोई अमर नहीं है। राम गए, रावण गए, जाके बहु परिवार, कब नानक फिर कुछ नहीं। जो सुनता एक देवालय बना रहेगा और पता नहीं कितने बाबा चले गए तंगी के मंदिर से और कितने जाएंगे। मौजूदा जो है उसको नमस्कार करते हैं। वास्तव में चेतन एक है, शरीर अनेक है। परमात्मा एक है, नाम अनेक है। आज क्या है?
और नाम के चक्कर में हम बड़ा है। तो सोना है सब एक शेर जी के पास। आप जानते हो गणेश जी से नाम के पास काफी था। आधा शेर की वो गणेश जी की और आधा शेर की सुहा की बाहर की तरह होते ना। कुछ दिन गरीबी आ गई। शेर जी के गणेश जी का बड़ा महत्व है क्योंकि पहला नाम लेना पड़ता है। नहीं मेरे पहुंचे शराब भी कहने लगे भाई ये बताओ भाई हमारे पास चूहा भी है गणेश भी है, तुम क्या भाव चूहा दोगे और क्या भाव गणेश? तो हंसा बड़े जोर से करा भाई तो एक भाव लेकर कहाँ गणेश जी और कहाँ चूहा? करा भैया तुम्हारे दिमाग में चाहे चूहा हो चाहे हमारे